नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे बीच कार्यक्रम में जुड़ने जा रही हैं प्राथमिक विद्यालय शादीपुर छिड़ौली की प्रधानाचार्य मृदुला शुक्ला। आप मीना मंच में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं। आपकी सबसे खास बात यह है कि आप बच्चों को इनोवेशंस के साथ पढ़ाने पर बढ़ावा देती हैं। तो मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मृदुला जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी जब शिक्षा पर बात करेगा तो शिक्षकों को अच्छा ही लगेगा, और जब विशेष शिक्षा पर बात हो तो और भी अच्छा लगेगा। मृदुला जी, कोरोना महामारी के कारण स्कूल इस समय बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे मुश्किल वक्त के समय आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रही हैं? मैम, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है स्कूलों में। मोबाइल फोन्स पर ई पाठशाला और बहुत सारे ऐप आए हुए हैं। टीवी पर भी पढ़ाने की कुछ व्यवस्था की गई है। रेडियो पर भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सब बहुत अपर्याप्त है, क्योंकि बहुत अचानक हुआ है। ये प्लान्ड नहीं हुआ है, धीरे धीरे गति आ रही है। अभी तो ऑनलाइन पढ़ाने की का प्रयास किया जा रहा है। जी मृदुला जी, आजकल लगातार खासकर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? मैम, इसको रोकने के लिए दो तरफा हो सकता है। एक तरफ तो बच्चियों को और अधिक ट्रेंड किया जाए, शक्तिवान बनाया जाए, और दूसरी तरफ बच्चों की, बेटों की अपब्रिंगिंग पर उन्हें सही तरीके से डेवलप करने की बहुत जरूरत है। जेंडर पर हमारी सोसाइटी को काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे समाज में अभी जेंडर पर कोई काम नहीं हो रहा है। जेंडर इक्वलिटी पर बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो जेंडर पर आधारित, जो लिंग पर आधारित गहरे में बैठी हुई बातें हैं, उससे जी स्त्रियों, बच्चियों, अच्छा, अचानक से समाज के नजरिए में बदलाव आया नहीं, और बच्चियां जी बहुत सारी बाहर आ गई। अचानक जी से बच्चियां स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, इन चीजों के लिए बहुत सारी बच्चियां निकलने लगी, और सामाजिक नजरिए में बदलाव नहीं आया है। इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो समाज को जी सही तरीके से ट्रेंड किए जाने की, खास करके बेटों को, इस बात की आवश्यकता है। और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जेंडर पर काम किया जा रहा है। मीना मंच के माध्यम से हमारे सरकारी स्कूलों में खूब काम हो रहा है। जी मृदुला जी, आजकल बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़के हैं, तो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? मैम, इसमें समाज और बच्चों की तो मुझे लगता है किसी भी बात के लिए बच्चों की कमी नहीं होती है। कमी होती है उनके आसपास के वातावरण की, उनकी अपब्रिंगिंग की, अभिभावकों की। खास करके इस समय हम लोगों में, या जो सोसाइटी में का एक ट्रेंड बना है, एकल परिवार हुए हैं, संयुक्त परिवार टूटे हैं। बच्चों के प्रति जो देखभाल है, उसमें माता पिता का समय कम। हर वर्ग के पास समय नहीं है अपने बच्चे के लिए, चाहे वो जी मजदूर वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो। सबकी अलग अलग तरीके की व्यस्तताएं हैं, तो बच्चों को समय कम दिया जा रहा है। बहुत कम समय बच्चों को दिए जाने के कारण बच्चों का झुकाव नशे की तरफ नहीं, तमाम ऐसी चीजें। नशा सिर्फ केमिकल्स की ही बात नहीं है। मोबाइल का नशा, ये मोबाइल के जो गेम हैं, टीवी गेम का नशा, बहुत तरीके के नशे के बच्चे शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि अभिभावकों ने बच्चों को समय देना कम कर दिया है। कम कर दिया। मृदुला जी, आज के समय में लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, उनको इंसल्ट फील होती है। इसकी क्या वजह है? मैम, इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है। इंसल्ट फील होती है, तो यही कि एक नवधनाढ्य वर्ग ने स्टेटस सिंबल बना लिया है बहुत सारी चीजों को। और उस स्टेटस सिंबल में हर व्यक्ति का स्टेटस उसके बच्चे के स्कूल से, उसके घर से, उसके पास गाड़ी कौन सी है, वो किस इलाके में रहता है, उसके बच्चे के स्कूल से तय होता है। एक बात। दूसरी बात, सरकारी स्कूलों में वाकई वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है जो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को दे पा रहे हैं।
तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता है। तो जी जाहिर सी बात है कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को सुविधा संपन्न लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना अपनी तौहीन समझते हैं। मृदुला जी, हमारे पास लगातार लोगों के मैसेज आते हैं, लोगों के सुझाव हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। कैसा सुझाव लगता है आपको ये? ये बहुत अच्छा सुझाव है और मैं तो हर व्यक्ति को कहती हूँ कि अगर आपके पास ये व्यवस्था है, आपके बच्चे के लिए स्कूल में आपको लगता है कि जो आपके आसपास का सरकारी स्कूल है, वो आपके मन के मुताबिक मतलब भौतिक परिवेश से भी है। सबसे बड़ी बात भौतिक परिवेश की है। बैठने की व्यवस्था, पानी, शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को तब वहाँ भेजेगा। देखिए शिक्षा तो ठीक ही है, शिक्षा की बात तो है ही, लेकिन भौतिक परिवेश का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी अगर जहाँ भी हमारे आस-पास सरकारी स्कूल है, हम सारे तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। हमारे समय में तो मैं जीजीआईसी में पढ़ी हूँ और हमारे समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ना कहीं भी स्टेटस के खिलाफ नहीं था। तो सारे सरकारी कर्मचारी चाहे वो नेता हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो और ऑफिसेज़ में काम करने वाले हों, अगर उनके ऊपर ये बाध्यता है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो व्यवस्था को भी सही तरीके से संचालित करने में जी स्कूलों की मदद जी करेंगे। जी बिल्कुल। जी, जब सबके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो। अब जैसे मेरा बच्चा अगर मेरे स्कूल में पढ़ेगा तो मैं ये ध्यान रखूँगी ना कि मेरे स्कूल की व्यवस्था और बेहतर हो ताकि मेरे बच्चे को और अच्छी व्यवस्था मिले। जी और भी विभाग के लोग जैसे मिड डे मील आता है अगर हमारे यहाँ उससे एनजीओ से आता है सपोज़, तो जो एनजीओ से मिड डे मील आ रहा है, अगर उसका किसी का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और उसके यहाँ से मिड डे मील आ रहा है, तो वो क्वालिटी का ख़्याल ज़रूर रखेगा कि जी भई बिल्कुल। हमारे बच्चे के पास ये खाना जा रहा है। बिजली विभाग में रहने वाला ये ज़रूर सोचेगा कि हमारे बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ की बिजली कभी ना कटने पाए। तो ऐसे हर पूरी व्यवस्था जो जुड़ी हुई है, अगर बच्चे हमारे यहाँ सबके आ जाएँगे, तो स्कूल तो वाक़ई बहुत अच्छे क्या फिर वो बेस्ट हो जाएँगे। मृदुला जी, मृदुला सरकारी जी, स्कूल में सरकारी बहुत स्कूल से में टीचर बहुत जो से टीचर जो संसाधनों की दुहाई संसाधनों की देकर दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते जबकि नहीं आप हैं, अनेक जबकि वहाँ पर कठिनाइयों अनेक का सामना कठिनाइयों का करते हुए सामना करते हुए विद्यालय को एक खास विद्यालय को एक मुकाम पर खास ले जाना मुकाम पर ले चाहती हैं। जाना चाहती हैं। इसके लिए आपने इसके लिए सोशल आपने मीडिया पर सोशल आवाज मीडिया भी पर उठाई आवाज़ है। भी उठाई है। एजुकेशन बिट्स के एजुकेशन माध्यम बिट्स के से माध्यम से आप अपने आप स्कूल के अपने लिए स्कूल क्या के अपील लिए करना क्या अपील चाहेंगे? करना चाहेंगे? मैम मैं एजुकेशन बीट के मैंने सोशल मीडिया अब मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई थी, जिसमें ये लिखा था कि मेरे बच्चे जब स्कूल आएँ तो उनको ये अगर हमारे स्कूल में ये चीज़ें हों, तो कितना अच्छा होगा। हमें अभी कुछ दिनों पहले एक सुझाव दिया गया कि हम समुदाय से सहयोग लें। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे लगातार कहते रहते हैं कि स्कूल में कुछ करना हो तो बताओ। अगर स्कूल के लिए कुछ करना हो, बच्चों के लिए कुछ करना हो तो मुझे बताना। तो इसलिए मैंने पोस्ट पर लिखा था कि मुझे मेरे स्कूल के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे साथी मदद करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो लोग सुन रहे हैं कि अगर हमारे सारे जैसे हमारे स्कूलों में हर क्लास स्मार्ट क्लास हो, हमारे हर बच्चे का कंप्यूटर से परिचय हो, हमारे पास एक बड़ा-सा एलईडी टीवी हो जिसमें हमारे पास जितने सारे ऐप हैं, चाहे वो दीक्षा ऐप हो, जिससे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो हम उनको बच्चों को दिखा सकें। हमारे पास सारी चीज़ें अगर सारे संसाधन होंगे, तो हमारे बच्चे और बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा आत्मविश्वासी अंदर से महसूस करेंगे। एजुकेशन बीट अगर इसमें मेरी मदद करेगा तो ये एजुकेशन बीट के माध्यम से लोग जुड़ेंगे और मदद होगी। रही बात जहाँ बिल्कुल, तक शिक्षकों आपके साथ। आपके साथ जी, शिक्षकों के ना पढ़ाने की तो ये विषय फिर कभी। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मृदुला जी, मृदुला आज के जी, समय आज में के सभी समय की में सोच इस सभी की प्रकार सोच की इस बन गई प्रकार है की बन गई है कि उन्हें लगता कि है कि उन्हें लगता है कि सरकारी सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालय सरकारी की फीस विद्यालय के प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी क्वालिफ़ाइड काफ़ी होती है। क्वालिफ़ाइड होते हैं। तो इस पर आप तो क्या इस पर कहना आप चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूलों में अभी तक शिक्षकों की बहुत कमी थी। एक ही हमारे यहाँ जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स ऐसे थे कि 35 स्टूडेंट पर 1 टीचर होगा। अब अगर किसी स्कूल में मान लीजिए 35 स्कूल ही है बच्चे ही हैं और 5 क्लास हैं और 1 ही टीचर है, जिसे क्लर्क से लेकर हेडमास्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक अभी सफाई कर्मचारी हो गए हैं हमारे यहाँ। उसको लगातार
बहुत सारे पेपर्स बनाने हैं, क्लर्क का काम लगातार करना है। तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी व्यवस्था में ये व्यवस्था शामिल होती है कि अगर 5 क्लास है तो 5 अध्यापक होंगे, चाहे वो अपने टीचर को कुछ भी सैलरी देते हो। उनके यहाँ क्लर्क का काम, उनके यहाँ प्रधानाध्यापक का काम, सफाई कर्मचारी का काम अध्यापक नहीं करते। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो हमारे नए महानिदेशक आए हुए हैं, विजय किरण आनंद जी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद से हमारे यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ है। चीजें बदल रही हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए हैं। अभी हमारे स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। तो बदल रही हैं चीजें, बदलाव होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग। और अध्यापक में मृदुला भी जी, उम्मीद पढ़ाई है। के साथ साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आपका क्या सुझाव है? एक्स्ट्रा करिकुलर तो बच्चों को खोलता है, उनकी रचनात्मकता को, उनकी क्रिएटिविटी को ज्यादा बेहतर करता है। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं उनके पास बहुत एक्सपोजर है, उनके पास दुनिया के जमीन का अनुभव होता है, जो अनुभव शहरी बच्चों के पास नहीं होता। तो हमारे बच्चों में तो रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। एक बच्चे ने, अभी मैं एक अखबार बच्चों का अपने चलाती हूँ कलम कुंची के नाम से, बाल साहित्य सदन से। तो मैं उसमें अपने बच्चों की रचनात्मकता देखती हूँ। एक मैंने बच्चों को कहा था कि आप अपने बच्चों, ये बॉटल रखी हुई है इस पर लिखिए। तो एक बच्चे ने लिखा मैं नीले रंग की बॉटल हूँ, ये वो। तो एक उसने आखिर में लिखा था कि और मेरे ढक्कन को, मतलब मेरा काम खत्म होने के बाद मेरे ढक्कन में छेद करके उससे गाड़ी बनाई जा सकती है, गाड़ी के पहिए। तो वो बच्चे उससे खेलते होंगे। तो इस तरह हमारे बच्चे बहुत रचनात्मक हैं और उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में हम इन्वॉल्व करते हैं खूब, पढ़ाई उसमें, रचनात्मक लेखन में, पेंटिंग में, खेलों में भी हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऊपर राज्य स्तर पर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जो बहुत सारी अभी लड़कियां आई हैं जिम्नास्टिक में, ये सारे लोग उसी तबके से निकले हुए हैं और सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, इनके ये काम कर रहे हैं। हम लोग भी बच्चों का अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर पर बहुत इस समय शुरुआत की है काम की। अभी हमारे पास संसाधन और अध्यापक जुड़ेंगे तो इस पर और काम तेज होगा। जी, मृदुला जी, मृदुला आपको जी, आपको एजुकेशन बीट के एजुकेशन बीट माध्यम के से माध्यम आपको से सभी लोग आपको देख रहे सभी हैं, लोग देख रहे तो हैं। आप जी, हमारे आप दर्शकों हमारे को क्या दर्शकों को संदेश क्या देना संदेश चाहेंगे? देना चाहेंगे? मैं सारी दुनिया के खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो अध्यापकों पर विश्वास करें। जो शिक्षक होता है वो आपके बच्चे का रोल मॉडल होता है, उसका सम्मान करें। उसके सम्मान, अगर आप अपने बच्चे के सामने शिक्षक के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके बच्चे के मन में भी शिक्षक के लिए सम्मान नहीं रह जाता है और फिर वो उससे उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाता जितना उसे सीखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके आसपास कोई भी सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल को सरकारी कहकर मत छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर दान दिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल सिर्फ सरकार के नाम पर क्यों छोड़े जाते हैं? एक मोहल्ले में बना हुआ सरकारी स्कूल, पूरा मोहल्ला उसकी ग्रीनरी का, बाकी चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखता? सिर्फ इसलिए बहुत कि सही, वहां पर बहुत सही बात। एक मास्टर नियुक्त है। तो सरकारी स्कूल पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूल सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अध्यापकों की जिम्मेदारी नहीं है। सारे लोग मिलकर सरकारी स्कूलों की मदद करें, उन्हें ऊंचा, उनके लिए काम करें। जैसे गृहिणियां हैं, बहुत सारी गृहिणियां हैं जो अपने खाली टाइम में, जो अध्यापक विहीन स्कूल हैं, जहाँ अध्यापक कम हैं, आप अपने आसपास पता करें कि आपके आसपास जो सरकारी स्कूल है वहां पर कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर अध्यापक कम है। जाइए वहां पर 2 घंटे एक्सपेंड करिए, आपको बहुत रचनात्मकता का अनुभव होगा, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होगा। इसी तरह सरकारी स्कूलों की मदद करिए खुलकर, और जी, देखिए सरकारी स्कूल इस पूरे समाज को बदल देंगे। मैं सबसे, मेरा आग्रह है कि जुड़िए सरकारी स्कूलों से, मन से जुड़िए, उन पर भरोसा कीजिए। मृदुला जी, आपका मृदुला हमारे जी, इस आपका खास हमारे इस कार्यक्रम में खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं एजुकेशन बीट की और आपकी बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मेरी आवाज